हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोबारा बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। ये वैकेंसीज आई हैं केंद्र विद्यालय की तरफ से। केंद्र विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो वो सभी कैंडिडेट्स जो कि इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, वो इस वीडियो में बने रहें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले टाइम में जितनी भी जॉब रिलेटेड जानकारियां हैं और जो भी जॉब नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय से मिल सकें और आप उधर अप्लाई कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू करवाया जा रहा है केंद्र विद्यालय की तरफ से। ये सभी वैकेंसीज जो यहाँ पर आई हुई हैं, ये पार्ट टाइम वैकेंसीज आई हुई हैं। पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रहने वाला है वो 1 साल का रहने वाला होता है 2024 से 25 के सेशन के लिए। यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू करवाए जाते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट पहुंचना होता है। और यहाँ पर जो आपका वॉक इन इंटरव्यू कराया जाता है उसके लिए इन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है 8:30 बजे से। आपका जो वॉक इन इंटरव्यू कराया जाएगा वो होगा 24 सितंबर 2024 को। यहाँ पर आपको सुबह 8:30 बजे तक किसी भी हालत में पहुंच जाना होगा। अगर आप यहाँ पर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर 8:30 बजे से पहले 8 बजे से पहले तो आप यहाँ पर पहुंच ही जाएं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। आपके यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई किए जाते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपकी एंट्री होती है। उसके लिए आपको यहाँ पर पहले से लाइन लगवाई जाएगी। उसके लिए आप सबसे पहले इधर कोशिश करें पहुंच जाएं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद फिर आपके उन डॉक्यूमेंट्स को वो क्लियर करके आपको आगे भेजते हैं इंटरव्यू हॉल की तरफ। फिर आपका इंटरव्यू कराया जाता है। तो यहाँ पर जो जानकारी है वो मैं आपको दे दूं, 24/9/2024 को आपका कराया जा रहा है। सुबह 8:30 बजे से आपकी यहाँ पर एंट्री शुरू हो जाएगी। वैकेंसी जैसे मैंने आपको बताया पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की रहेगी और 1 साल की वैकेंसीज हैं। तो आप नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट और कौन कौन सी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। पीजीटी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है, टीजीटी के लिए निकली है, पीआरटी के लिए निकली है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए निकली है और नर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। अब इन वैकेंसीज के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो देख लेते हैं। पीजीटी के लिए इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए कंसर्न्ड सब्जेक्ट में, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। जिस पोस्ट के लिए इन्होंने पीजीटी की पोस्ट निकाली है वो है पीजीटी केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है पहली। अगली वैकेंसी निकाली है टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है वो निकाली है इंग्लिश टीजीटी के लिए और संस्कृत टीजीटी के लिए। इसके लिए इन्होंने जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन इन्होंने मांगी है, कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ में आपके पास यहाँ पर बीएड की डिग्री भी होनी अनिवार्य है। बीएड की डिग्री होनी कंपलसरी है, वो होनी चाहिए। साथ ही साथ में सीटेट पेपर नंबर 2 भी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने से पहले। आगे देख लीजिए, अगली वैकेंसी यहाँ पर पीआरटी की निकली है। पीआरटी के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने अगर 12वीं पास की हुई है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ में आपके पास कम से कम 50% के साथ में आपने 12वीं की हुई होनी चाहिए, और आपने ईटीटी की हुई होनी चाहिए, या फिर आपने सीटेट क्वालिफाई किया होना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर पीआरटी की पोस्ट के लिए जो सीटेट मांगते हैं वो यहाँ पर सीटेट पेपर नंबर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, और टीजीटी के लिए सीटेट पेपर नंबर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। आगे देख लीजिए, यहाँ पर अगली वैकेंसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की निकली है, जिसमें की क्वालिफिकेशन उन्होंने बहुत ही सिंपल मांगी है, बीसीए। काफी सारे और भी कई स्कूल्स होते हैं केंद्र विद्यालय के, वहां पर बीसीए के साथ साथ में बीटेक या एमटेक या फिर एमसीए भी मांग लिए जाते हैं एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन बेसिस, मगर यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ में अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि अगर आपने एमसीए किया हुआ है या आपने बीटेक किया हुआ है या आपने एमटेक किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डोएक के कई सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें ए लेवल ओ लेवल का होता है,
वो भी अगर आपने कर रखा है तो भी कई स्कूलों में वो भी मान्यता पूर्वक होता है, मगर यहाँ पर इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन BCA मांगी है, तो उसके अनुरूप आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देख लीजिए, अगली वैकेंसी जो निकली है वो नर्स की निकली है। नर्स के लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए या आपके पास GNM होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में इन सभी पोस्टों के लिए, ज़्यादातर पोस्टों के लिए ये उन कैंडिडेट्स को प्रेफर ज़्यादा करते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। आइए नीचे कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने दिया है, यहाँ पर इन्होंने नोट दिया है कि कंप्यूटर नॉलेज आपके पास डिजायरेबल होनी चाहिए सभी पोस्टों के लिए। आप कोई भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, आप PGT कर रहे हो, TGT कर रहे हो, PRT कर रहे हो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या फिर नर्स, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी अनिवार्य है। वैसे ये इन्होंने डिजायरेबल पोस्ट के लिए रखी है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अगले इन्होंने नोट दिया है कि सैलरी और जो क्वालिफिकेशन है वो KVS के रूल्स के अनुसार ही इन्होंने तय की हुई है। आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कुछ दिए हुए हैं। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर आने ही पड़ेंगे और वो देखे भी जाएंगे इंटरव्यू से पहले। मैंने जैसे कि आपको बताया, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको इधर डॉक्यूमेंट्स इधर आके वेरीफाई करवाने होते हैं, तो आप अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना ना भूलें, गलती से भी ना भूलें वहाँ पर, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी इंटरव्यू के लिए। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने हैं और साथ साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो फोटो कॉपीज होती हैं वो भी आपको साथ में लेकर जानी होगी, और उन सभी फोटो कॉपीज पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना जरूरी है, वो किए बगैर आप यहाँ पर ना जाएं। आगे इन्होंने दिया है सेपरेट एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेट पोस्ट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं या PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ में आप किसी और भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप दोनों अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म ही इधर आके जमा करवाएं। अगर आप 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराते हैं तो साथ ही साथ में उन एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ जो भी आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, फोटोकॉपीज होंगी, उसकी 2 सेट बनाएं और दोनों सेट आप एक एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उधर जाके जमा करवाएं, और फिर आप वहाँ पर अलग अलग जो आपके इंटरव्यू के हॉल्स होंगे उसमें आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। आगे इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है सेपरेट एप्लीकेशन करवाई जाएगी सेपरेट पोस्ट के लिए, क्लियरली मेंशन किया गया पोस्ट अप्लाइड। आगे ज़्यादा डिटेल्स के लिए इन्होंने अपनी वेबसाइट दे रखी है। वेबसाइट है https://1 amritsarcant.kvs.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं, यहाँ पर कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये PM श्री केंद्र विद्यालय नंबर 1 अमृतसर का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के कॉलम में जाना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर देखेंगे, आपको अनाउंसमेंट का एक सेक्शन मिलेगा। आपको अनाउंसमेंट के कॉलम में व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। अनाउंसमेंट के सेक्शन में जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक करने पर आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें आप नीचे अनाउंसमेंट के सेक्शन में पहला और दूसरा जो नंबर पे आपके सामने ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू इंग्लिश और वॉक इन इंटरव्यू हिंदी। ये आपके लिए वो नोटिफिकेशन है जो इन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है, और वॉक इन इंटरव्यू हिंदी वाला इन्होंने वो नोटिफिकेशन है जो इन्होंने हिंदी में दिया है। आप इसमें जो चाहें वो वाला आप इधर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पहले इंग्लिश का खोल कर दिखा देता हूँ। जब आप इंग्लिश वाले पे पहले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट दोबारा से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये PDF ओपन हो गई है। इस PDF में वो सारी जानकारी दी गई है जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जितनी जानकारी इन्होंने इस PDF में दी हुई है। आगे अगर आप हिंदी में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हिंदी वाले क्लिक करें, तो ये फिर हिंदी में आपके सामने PDF ओपन कर देंगे और आप यहाँ पर हिंदी में सब सारी जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली टाइम में जितनी भी जॉब नोटिफिकेशंस हैं और जो भी जॉब से रिलेटेड जानकारियां हैं वो आपको मिल सके। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।